गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। कल आप लोगों ने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की घर में? सभी ने मिलके कन्हैया जी का बर्थडे मना लिया? ठीक है, आप आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। आप सबको याद होगा हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4 संज्ञा पढ़ाया था और एक्सप्लेन किया था। सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने बताया था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार बताए थे, उन प्रकारों को भी एक्सप्लेन किया था। सभी को समझ में आ गया है ना? ओके, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 20 निकालिए। पेज नंबर 20 में देखिए आप कितना सीख चुके। उसमें 2 क्वेश्चन आंसर हैं, बाकी की पूरी एक्सरसाइज है। तो मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर पहले एक्सप्लेन करूँगी, फिर एक्सरसाइज बताऊँगी। तो क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी में नोट डाउन करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 से आपकी एक्सरसाइज है तो वो आप बुक में ही फिल करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि नाम। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, भारत, महात्मा गांधी आदि। आपकी बुक में भी और एग्जाम्पल हैं, आप मन से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बुक के भी दे सकते हैं। ओके। संज्ञा के भेद पूछे हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1? अब 2 को देखिए। व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। तो सबसे पहले हम बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुंबई, ताजमहल आदि। क्लियर है? फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखिए, जिस शब्द से किसी एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का पता चले, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल पर्वत, स्कूल, नदी आदि। ये दोनों समझ में आ गए आप लोगों को? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी में याद करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है, इसको बुक में करेंगे। देखिए इसमें बोला है, नीचे दी गई जातिवाचक संज्ञाओं के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लगाइए। आपको कुछ जातिवाचक संज्ञाएं दी हुई हैं और उनकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमको खुद लिखना है। जैसे एक उनने एग्जाम्पल समझाया, शहर लखनऊ। शहर में आप किसी भी शहर का नाम लिख दोगे तो वो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही पर्वत, पर्वत में आप किसी भी पर्वत का नाम लिख दो। मैंने अरावली लिख दिया, हिमालय लिख दिया, आप किसी भी एक पर्वत का नाम लिख सकते हो। नदी, गंगा नदी। मित्र में अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख दो। अध्यापिका में अपने किसी टीचर का नाम लिख दो। मैंने अपना नेम लिख दिया क्योंकि मैं भी आपकी क्लास टीचर हूँ, सब्जेक्ट टीचर हूँ। आप किसी भी टीचर का नाम लिख सकते हो। मस्जिद में आप किसी भी मस्जिद का नाम लिख दो। पुस्तक का नाम लिख दो, रामायण, महाभारत, बाइबल। देश, भारत देश या और भी कोई देश। नेता, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, किसी का भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3 आपको क्लियर है? अब देखिए एक्सरसाइज 4, देखिए ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपकी बुक का पेज नंबर 21 बता रही हूँ मैं। इसमें दिया हुआ है, नीचे लिखे वाक्यों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं छाट कर टोकरी में रखिए। देखो 3 यहाँ पे ये बास्केट जैसी बनी है ना टोकरी। फर्स्ट में लिखा है व्यक्तिवाचक, सेकंड में लिखा है जातिवाचक, थर्ड में लिखा है भाववाचक। आपको 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, का, ख, ग, घ, इंगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है, कोयल की बोली में बहुत मिठास है। इसमें कोई सा शब्द ऐसा होगा जो व्यक्तिवाचक होगा, या कोई जातिवाचक होगा, कोई भाववाचक होगा। तो आपको जो समझ में आता है आप उसको वहाँ पे पुट करिए, मतलब बास्केट में रखिए। तो कोयल, कोयल से क्या समझ में आ रहा है? कोयल जातिवाचक संज्ञा है ना, तो कोयल आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। मिठास क्या होती है? मिठास क्या होती है? मिठास भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? करना क्या है इस क्वेश्चन में? जैसे गांधी जी, गांधी जी क्या है? किसी का नेम है ना,
तो नेम किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से 1 नंबर डाला है। 1 नंबर मतलब व्यक्तिवाचक, 2 नंबर मतलब जातिवाचक, 3 नंबर मतलब भाववाचक। मैंने यहाँ बास्केट में नंबर भी डाल दिए। जैसे आभूषण है, 3 में क्या लिखा है? आभूषण। तो आभूषण क्या होगा? आभूषण आएगा जातिवाचक में। क्यों? क्योंकि कौन सा आभूषण? आभूषण हम जब यदि किसी आभूषण का नाम बताएंगे तो वो व्यक्तिवाचक होगा और आभूषण अकेला आएगा जातिवाचक में। ताजमहल, ताजमहल तो नेम है ना, तो ताजमहल आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। जैसे बुढ़ापा, 3rd में दिया हुआ है ना, ये बुढ़ापा, बुढ़ापा किस में आ जाएगा? लास्ट वाले में दिया है, ये आ जाएगा 3rd में, भाववाचक में, क्योंकि बुढ़ापा से हमको भाव प्रकट चलता है। क्लियर है? तो जितने बचे हैं ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये तो बहुत इजी है। केवल संज्ञा शब्दों को पर्स में डालिए। ये एक छोटा सा पर्स बना है, इसमें आपको संज्ञा शब्द डालना है। आपको दिख रहा होगा एक आपको बॉक्स के अंदर कुछ शब्द लिखे मिले हैं। इनमें से कोई से शब्द संज्ञा है और कोई से शब्द संज्ञा नहीं होंगे। तो जो संज्ञा हैं उनको मैंने, ज़्यादा शब्द इसमें संज्ञा हैं, तो जिनको मैंने कट किया है वो आप ये समझ जाइए कि वो संज्ञा शब्द नहीं है। जैसे दिल्ली संज्ञा है, मिठाई भी संज्ञा है, मेरा संज्ञा नहीं है, मेरा सर्वनाम हो जाएगा। विद्यालय संज्ञा है, चतुर भी संज्ञा है, विद्यार्थी भी संज्ञा है, लेकिन जाना संज्ञा नहीं है। देश संज्ञा है, लेकिन संज्ञा नहीं है। जो संज्ञा नहीं है उसको मैंने पेंसिल से कट किया हुआ है। जंगल, कबूतर, गर्मी, ये सब संज्ञा है, पढ़ना संज्ञा नहीं है। तारे संज्ञा है, तुम संज्ञा नहीं है। पिता, पुस्तक संज्ञा है, इसीलिए संज्ञा नहीं है। मिठास और काला भी संज्ञा है। क्लियर है? आप देखिए पेंसिल से ये जो कट मार्क मैंने बनाया हुआ है ना, ये संज्ञा शब्द नहीं है। ओके, ये शब्द संज्ञा नहीं है, आप समझ जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, संज्ञा शब्दों से अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी खेलें मीन्स आपको जो शब्द, अंताक्षरी कैसे खेलते हो? अंताक्षरी तो सबसे बनती है ना, हमने कोई गाना गाया, कोई उसके जो लास्ट में, वर्ड के लास्ट में जो आता है उसी से हम दूसरा गाना गाते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमको संज्ञा शब्दों के साथ अंताक्षरी खेलनी है। जैसे लिखा मिला है हमको कहानी, कहानी का लास्ट में आया नी से आप बना दोगे नीता, किसी का नेम लिख दिया, संज्ञा ही है। लास्ट में आया ता से ताला, या आप कोई दूसरे नेम भी बना सकते हो। लास्ट में आया ला से हमने बना दिया लालटेन। ना आया, ना से हमने नमन, ये भी किसी का नेम है। पत्थर, पत्थर में आता है रा, तो रा से देखिए राम। माँ, लास्ट में माँ आया ना, तो माँ से ममता किसी का नेम है। ता में आ की मात्रा से ताजमहल। ला आया, ला से हो गया लता। क्लियर है सभी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्य पूरे कीजिए। कोष्टक में ये आपको लास्ट में लिखा है ना, चालाक, उड़ना, हंसना, दोस्त, इनकी भाववाचक संज्ञा बनाकर आपको यहाँ पर लिखना है। चालाक का चालाकी, उड़ना का उड़ान, हंसना का हंसी, दोस्त का दोस्ती। ये बना के आप लिख दोगे तो सेंटेंस भी बन जाएगा। क्लियर है इतना सभी को? अब देखिए आपके पेज नंबर 22, हिंदी ग्रामर की पेज नंबर 22 की एक्सरसाइज, ता जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। बहुत इजी है। जैसे मित्र लिखा मिला है ना, सभी ये इतने सारे शब्द लिखे मिले हैं ना, इन शब्दों में आपको ता जोड़ना है तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो आप आगे तो नहीं जोड़ोगे क्योंकि मीनिंगफुल भी होना चाहिए। तो मित्र है तो मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? मित्र का होता है मित्रता। सज्जन, सज्जनता। इस नेम के आगे सिर्फ आपको ता जोड़ना है और आपका बन जाएगा। पशु में पशुता, पवित्र पवित्रता, स्वच्छ स्वच्छता, स्वतंत्र स्वतंत्रता। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज है बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQs। इसमें देखिए संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। चतुर शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है चतुराई। रिक्त स्थानों के लिए उचित भाववाचक संज्ञा चुनिए। आम में क्या होती है?
मिठास होती है। बगीचा शब्द का संज्ञा भेद है। बगीचा कौन सी संज्ञा है? बगीचा जातिवाचक संज्ञा होगी। वाइवल किस प्रकार की संज्ञा है? वाइवल तो हम किसी का नेम है ना, वाइवल, तो वाइवल हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? इसको आपको आज अपनी बुक में करना है और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी में करना है और इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक यू।